हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हों। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है फाइनली मेरे क्लासमेट्स के लिए। लाइक इस वीडियो को बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था, बट जो व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज देखे, लाइक इट रियली फेल्ट वेरी इमोशनल। ओके, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, लाइक मैं अपने वर्ड्स को इतनी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लाइक अगर मैं कोई मैसेज टेक्स्ट शेयर करती, बट यस, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ हेयर इन अ बेटर वे। तो ये जो 3 साल हम लोगों ने लाइक सरवाइव कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो इतने ज़्यादा इंजॉय किए, बट समटाइम्स हम लोगों ने सरवाइव कॉलेज में ज़्यादा किया है। ठीक है, कॉलेज में आई थी तो मेरे को लगा नहीं था यहाँ पे मतलब आके मेरे इतने अच्छे दोस्त बनेंगे। ऑल्दो मैं नहीं कहती मेरे इतने अच्छे यहाँ दोस्त बने, बट जो बॉन्ड बने हैं लोगों के साथ, जो मेरे क्लासमेट्स के साथ, एक एक करके मैं सबके बारे में बताने वाली हूँ। लाइक आई एम नॉट गुड एट फ्रेंडशिप, ऐसा मुझे लगता है, बट आई एम अ गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मैंने क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, तो वही बस बताने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीआर वंदना से। तो लाइक जब मैं स्टार्टिंग में आई कॉलेज में, मैंने वंदना को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मेरे को पहले तो वो समझ में नहीं आई बिल्कुल, मतलब टू बी ऑनेस्ट। बट आई थिंक सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जब वो आगे बैठती थी तो मैं भी मतलब आगे बैठने लग गई। ठीक है, तो मैं भी आई थिंक फर्स्ट रो में ही बैठती थी जहाँ तक मुझे याद है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ उसके बारे में लाइक पता चली, वरना तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम अगर हम देखा जाए कि पढ़ाई में तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट है, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी अगर मैं उसकी बात करूँ तो क्लास के बच्चों को जो लगता था ना कि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उसके अंदर ईगो है या पढ़ाई के लिए, तो नहीं, वो एज अ पर्सन बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, ठीक है, थोड़े से बच्चे होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, तो दैट्स अ गुड थिंग, उनसे वो चीज़ सीखने की है। लाइक वो जो डिसिप्लिन है, जो कंसिस्टेंसी है, जो डिटर्मिनेशन है एक स्टूडेंट के अंदर, वो तुम आराम से सीख सकते हो उससे। लेकिन एज अ पर्सन वो बहुत अच्छी है, और मैं उसके साथ रही हूँ तो मुझे पता है कि वो जोक जब मारती है ना तो लिटरली उससे मेरे से अच्छे ज़्यादा उसके जोक होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वंदना। एंड इन फ्यूचर तुम बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकती हो, मतलब लिटरली तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम बहुत सारी चीज़ें कर जाओगी। सो बिलीव इन योर सेल्फ। एंड फिर हम बात करते हैं निधि की। मतलब निधि इज सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हुज मिक्स ऑफ एवरीथिंग। लाइक वो सीरियस भी है, वो हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा करती है। मतलब वो पता ही नहीं चला वो है क्या, एकदम से वो सीरियस हो जाएगी, एकदम से वो मजे की मूड में आ जाएगी, एकदम से वो बच्चा बन जाती है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वो सीरियस के टाइम पे सीरियस रह सकता है, और मतलब जब वो अगर एंजॉय करना चाहता है तो वो एंजॉय भी कर सकता है। तो ये क्वालिटी वैसे रेयरली होती है लोगों में, मेरे अंदर है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए इंसान को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तनु की। तो तनु इज सच अ प्योर पर्सन, मतलब उसको किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है, लाइक वो अपने में खोई हुई है, और लाइक शी इज सच अ गुड लिसनर। अगर तुम इससे कोई बात शेयर करते हो ना, वो बहुत ही कामली सुनती है, लाइक बहुत अच्छा लगता है वो उस चीज़ की आदत। और स्पेशली तनु से मैं कहूंगी मैं कि मतलब लाइक कोई नहीं सोचता इतना, मतलब डोंट ओवर थिंक अलॉट अबाउट द थिंग्स। ठीक है, तो बस वही है कि अपने आप पे विश्वास रखो और चीजें करो कॉन्फिडेंस से। नो मैटर व्हाट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत तो होंगे। रही बात लोगों की, तो जस्ट इग्नोर देम, उनका काम है कहना, वो कहेंगे, डजेंट मैटर। ओके, अपने आप पे बिलीव रखो। एंड फिर हम बात करते हैं हमारी पीछे जो सीट पे बैठते थे, 3 नमूने। पहले कोमल, मोनिशा एंड कुनिका। कोमल से मैं थोड़े से ज्यादा अटैच थी स्टार्टिंग से ही, और वो क्यों हूँ वो उसको पता है। और ठीक है, तो मतलब मेरे को इन लोगों के साथ एक है ना फैमिली की तरह फील होता था। लाइक अगर तुम क्लास में बैठे हो, लाइक बार बार पूछना, जैसे मैं किसी दिन सैड हूँ तो मेरे से पूछते, पारुल क्या हो गया आज तुमने, लाइक तुमने खाना नहीं खाया क्या, आज तुम खाना खा के नहीं आई। और जो मेरी पीजी लाइफ है उसके बारे में पूछती रहती थी, मतलब तो एक मतलब अच्छा लगता था कि कोई तो है, मतलब
जिसे सच में जेन्युइन परवाह है। तो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा एकदम इमोशनल कनेक्शन फ़ील होता था स्पेशली कोमल के साथ, ठीक है? तो यू आर सच अ प्योर सोल एंड वेरी काइंड पर्सन। सो बस तुम ऐसी रहना, मतलब लिटरली जो तुम्हारे अंदर जो मासूमियत है ना, वही तुम्हें ख़ास बनाती है। और मोनिशा बहुत अच्छी है भाई, बहुत मतलब बस ऐसे ही अपनी लाइफ़ में ग्रो करना है, ऐसे ही। और कुनिका भाई कुछ भी मज़ाक चलते हैं भाई, मतलब बढ़िया है बंदी एकदम से मस्त। तो बस तुम तीनों की जो दोस्ती है हमेशा आई विश मतलब मैं प्रे करूँगी गॉड से कि ऐसी बनी रहे। और फिर हम बात करते हैं तान्या अब्बास, पलक कुमारी एंड स्वाति। इन लोगों से मेरा इतना खास इंटरेक्ट हुआ नहीं, बट तान्या तान्या से कुछ-कुछ चीज़ें मेरी मतलब शेयर करी हैं मैंने क्लास में, लाइक वो बहुत ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना काफ़ी अच्छी हैं। तो जब भी मेरे से बात होती थी मेरे करियर से रिलेटेड, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से मतलब मेरे को ऑब्जर्व करती थी कि तुम इस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम ये अच्छा कर सकती हो। तो तान्या मैंने भी ऑब्जर्व किया है तुम्हें कि तुम ना एक बहुत अच्छी टीचर्स बन सकती हो, मतलब लिटरली तुम्हारा जो बोलने का तरीका है बहुत अच्छा है, कि द वे यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, ठीक है, वो सच में बहुत इम्प्रेसिव है। और जो अपनी तुम्हारे अंदर जैसे स्किल्स है ना उसको बहुत भरपूर यूज़ करो, मैं तो यही कहूँगी। ओके, तो अब हमारी ये वाली रो खत्म होती है, ठीक है, तो मुझे मतलब ऐसे याद नहीं है। ओके नहीं, तो अब बात करते हैं हम भूमिका की। भूमिका अपने आप में एक और है। ओके, तो भूमिका से मैं जब फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर मिली, लाइक तो मेरे को पता लगा कि शी इज सच अ गुड पर्सन। इतना ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन हो नहीं पाया, बट जो लास्ट सेमेस्टर में जो मैंने फील किया, लास्ट सेमेस्टर के जो कुछ दिन थे उनमें, कि जो लोग क्लास के लोगों के अंदर मन में भावना थी उसके प्रति, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब वो एक ऐसी इंसान है मतलब भूमिका कि जिसके साथ तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर एटीट्यूड है, वो अपनी अपनी एक ऑरा है उसका, ठीक है, वो अपने अंदर एक ब्रांड है, मैं उस चीज़ को कहूँगी, ठीक है। तो आई थिंक जो कुछ-कुछ क्वालिटीज़ होती है वो सबको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। और तो वही है। और भूमिका थैंक यू सो मच, मतलब मेरी तो तुमने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, चाहे रेशमा मैम से फिर बात करने में कुछ भी। तो आई थिंक मेरी तरफ से ये बॉन्ड तो खत्म नहीं होगा। ओके, सो नाउ नव्या। ओके, मतलब नव्या मतलब मेरे लास्ट टाइम पे उससे बात हुई, मतलब नव्या मतलब बहुत अच्छी गुड मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब वो किसी को जज नहीं करती, तुम कोई भी बात हो मतलब कि एकदम से हँस जाएगी, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब लिटरली जो लास्ट के टाइम पे मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे को लगा कि यार मैं ना फर्स्ट ईयर से मतलब काश मैं बात कर लेती तो हो सकता है मेरी जर्नी बहुत अच्छी हो जाती। तो काफ़ी अच्छी नव्या है मतलब लिटरली। और नव्या बस तुम अपने ख्याल रखा करो अपनी तबीयत का, मतलब लिटरली तुम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकती हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, लिटरली मैंने देखा है। ओके, और अब हम बात करते हैं किसकी, दृष्टि एंड अनु। ओके, तो दृष्टि मैं फर्स्ट ईयर से दृष्टि से मतलब बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है, बस लास्ट टाइम पे मेरे को फील हुई कि दृष्टि बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कि उससे बात हो रही है तो मतलब अगर किसी को क्रिटिसाइज भी कर रही है ना तो वो ऐसे ही नहीं किसी को क्रिटिसाइज कर रही होती, वो फैक्ट के साथ कर रही होगी, उसकी बात में एक पॉइंट होता है, चाहे फिर वो सेमिनार में हो चाहे फिर किसी की, ठीक है, तो मतलब वो फैक्ट के साथ चीजें बोलती है, एवे नहीं बोल देती, ठीक है। दृष्टि तबीयत का ध्यान रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। एंड अनु पंजाबी कुड़ी, मतलब भाई तुम्हारी वाइब अलग ही है, मतलब लिटरली अलग, कि ऐसे ही होना चाहिए इंसान को, एकदम से मस्त चलिए एकदम से मतलब जो भी करना चाहती है लाइफ में कॉन्फिडेंस के साथ करो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है लिटरली। और कोई भी ना एकदम से मस्त पर्सनैलिटी ऐसी होना चाहिए इंसान को, थोड़ा सा रिबेलियस काइंड ऑफ, ठीक है यार जो चल रहा है मस्त है भाई, कौन क्या हमारा उखाड़ सकता है। और हम बात करते हैं वंशिका की। वंशिका से इतना खास इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, बट वंशिका के लिए मैं बस ये करूँगी जो चीज़ें तुम्हें अच्छे से आती उन पर अच्छे से वर्क करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कुछ चीज़ें नहीं आती डजेंट मीन कि हम मतलब अपने कम हैं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा कर सकती हो। तो और एज अ पर्सन
बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी, मतलब हेल्पफुल तो है बंदी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, करण। मतलब क्या ही बोला जाए, जो इंसान 23 लड़कियों को झेल सकता है वो क्लास में जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। लड़के एक लड़की को झेल नहीं पाते हैं, तो उसने क्लास में 23 लड़कियों को, मतलब समझ रहे हो। इससे कोई मैटर नहीं करता कि उसने काफी अच्छे से अपनी रिपुटेशन एक मेंटेन करके रखी, पढ़ाई में भी अच्छा। ठीक है, जोक्स, ठीक है, अगर कोई उससे कुछ कह रहा है तो मतलब वो बुरा भी नहीं मानता था। तो वो काफी अच्छी चीज मुझे लगी कि मतलब ऐसा इंसान को थोड़ा सा होना चाहिए कि एकदम से चीजों को बुरा नहीं मानना, और बहुत ही पॉजिटिविटी से चीजों को हैंडल करना। और बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस तो हमें देखने को मिले हैं करण में, तो काफी अच्छा है भाई। मस्त लाइफ जाने वाली एकदम से, ऐसे ही अच्छे से करो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच क्लास का एकदम माहौल बनाए रखने के लिए, थैंक यू। और अब हम बात करते हैं किसकी, श्रद्धा की। श्रद्धा, ओके। मेरी श्रद्धा से लास्ट के टाइम पे काफी बातें हुई। तो श्रद्धा समथिंग लाइक, शी इज मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन, बट एज अ पर्सन शी इज वेरी गुड। सी अंडरस्टैंड द इमोशन वेरी वेल। ओके, एंड उसके पर्सपेक्टिव थोड़े से अलग हो सकते हैं, मतलब बट शी इज सच अ गुड पर्सन। काफी अच्छे से सुनती है चीजों को, और चीजों को सिर्फ ऐसे नहीं सुपरफिशियल सुना और टाल दिया, नहीं, वो उन सारी चीज़ों को डेप्थ में जानती है। ठीक है, तो मेरे को काफ़ी उससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता था जब मैं अपनी लाइक पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कभी बात करती थी या करियर के बारे में, तो वो मेरा ना कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट अप करती थी कि भाई। तो वो, थैंक यू श्रद्धा, लिटरली थैंक यू सो मच। तुमसे तो मैं एडवाइस लेना चाहूँगी थैंक यू। एंड रंजना, थैंक यू रंजना, मतलब अगर तुम मुझे मतलब अपने नोट्स शेयर नहीं करती तो शायद मैं मतलब उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाती चीज़ों में, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्लो हूँ लिखने में क्लास में। आदर आई कैन मतलब अंडरस्टैंड द लेक्चर, और एक ही चीज़ हो पाती है मेरे से अच्छे से, या तो मैं सुन सकती हूँ या फिर मैं लिख सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच, यू आर सच अ हेल्पफुल पर्सन। एंड मुस्कान चाहर, तो मुझे पहले क्यों नहीं मिली, मतलब तुम इतनी अच्छी थी, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। मतलब ये मुझे को थोड़ा सा रहेगा इस चीज का, कि लास्ट के टाइम पे जो मेरे मोमेंट्स बने लाइक काफी अच्छे थे, मतलब मेरे को काफी अच्छे से समझने लग गई थी, मेरे को ऐसा लगा था कि काफी अच्छी हो, मतलब लिटरली। एंड तुम्हारी स्माइल भाई, किलर, किलिंग एकदम, ऐसे ही रहो एकदम से मस्त, खुशी खुशी, है ना। और कोई भी कैसी भी जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, लिटरली, मतलब बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब लिटरली दिल से। एंड फिर कौन रहता है, शंकी। शंकी, मतलब शंकी, मतलब क्लास में इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन शंकी की सबसे अच्छी चीज ये लगती थी कि वो कभी किसी चीज का उसने बुरा नहीं माना, किसी भी तरह से। ठीक है, चाहे वो क्लास में लेट आई हो या कुछ भी हो, मतलब उसका भी एक पॉजिटिव माइंडसेट रहा है क्लास में, उसने चीजों को सीखा है, मतलब। तो काफी अच्छी चीज दिखती है कि अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो डजेंट मैटर यार, अपनी लाइफ में हमें पता है हम क्या हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें किसी को वैसे कुछ प्रूफ नहीं करना, तो बस ऐसे ही रहो और अपने आप पर वर्क करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या और देन पलक चौहान, पलक चौहान काफी अच्छी है भाई, मतलब मेरे को तो पर्सनली मतलब अच्छी लगी लिटरली, है ना। तो पलक से बात करो, और हेल्पफुल तो है ही नेचर में, LRQ मैम को काफी झेला है भाई। सो थैंक यू कर, थैंक यू पलक। एंड लास्ट में कौन बचता है क्लास में, आई थिंक मैं ही बची हूँ, राइट। तो आई थिंक आप लोगों ने मुझे वैसे तो ऑब्जर्व कर ही लिया है, बट आई थिंक इस क्लास में मैंने अपनी रियल पर्सनैलिटी को कभी दिखाया नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों मैं बस उतनी ओपन नहीं हो पाई जितनी मैं हो सकती थी, बट इट्स ओके, शायद मेरा उतना इंटरेक्शन कम हुआ होगा। बट गाइस रियली, यू ऑल वर वेरी अमेजिंग, मतलब सच में बहुत अच्छे थे। अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद मेरी ये 3 साल थे इतने अच्छे से नहीं निकल पाती। तो इसके लिए मैं मतलब दिल से थैंक यू कहूँगी सबका। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, वैसे आई डोंट थिंक सो मैंने किसी के साथ कुछ
इतने ग्रजेस रहे होंगे, बट अगर किसी के साथ हैं भी तो प्लीज़ मतलब लिटरली सॉरी, दिल से सॉरी है ना यार, सॉरी। चलता है भाई, क्लास है, सब भूल जाएँगे। मतलब हमें जो हमारे अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो हमने क्रिएट करी है एक-दूसरे के साथ, वही हमें याद रहने वाली है। तो गाइस बस यही था। एंड लास्ट, प्लीज़ बता के जाना मैं लग कैसी रही हूँ। और प्लीज़ अपने जो भी व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना। ऑल्दो बहुत कैजुअल तरीका है अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोशन करने का, बट जो मेरी फीलिंग्स है वो लिटरली गाइस आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है। मतलब कोई भी एकदम फेकनेस मेरे अंदर तो वैसे भी नहीं है, मतलब जो है वो फेस पे है। ओके, so guys, thank you so much for giving me such a beautiful memories. Okay, and in the last, I hope you get all the things which you really want in your life. थैंक यू गाइस, थैंक यू। एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसके बाद क्या बोलूँ, बट सच में मतलब दिया ही ने कुछ दिया हो या ना दिया हो कि, लेकिन जो कुछ लोगों के साथ बॉन्ड्स बने हैं वो हमेशा मेरे साथ रहने वाले, हमेशा। मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, मैं भी फिगर आउट कर रही हूँ लाइफ में मुझे क्या करना है कैसे करना है, बट आई थिंक हम सभी कर रहे हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वन डे हम सब फिगर आउट कर लेंगे और अच्छी पोजीशन पे सब लोग होंगे। सो इन द लास्ट, थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड बाय गाइस।